गाइस, कैसे हो आप लोग। आजकल एक आईफोन लेना प्रॉब्लम बन गई क्योंकि मार्केट में एक्चुअली बहुत सारे आईफोन हैं। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा ही आईफोन पड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो पुराने आईफोन से लेके नए आईफोन्स तक सभी के सभी मार्केट में अवेलेबल है। और आपको डिफरेंट कैटेगरीज में देखने के लिए मिलते हैं। ब्रांड न्यू भी है, रिफर्बिश भी है, इंटरनेशनल आईफोन्स भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है प्राइस सेगमेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि इस टाइम पे 14 प्रो मैक्स लेना बेस्ट है, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं है 14 प्रो मैक्स को बेस्ट कंक्लूड करने का। तो इस बार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बजट के हिसाब से जो है बेस्ट आईफोन्स बताने वाला हूं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इसको किस टाइम पे जो है परचेज कर सकते हो। पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल पुराने आईफोन्स है, और अभी भी बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो पुराने आईफोन्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10,000 रुपीज के अंडर अगर कोई फोन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है तो 5-4 कहीं जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आईफोन 7 अभी तक का एक बेस्ट स्मार्टफोन है। 10,000 में भी आप लोगों को जो आईफोन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो ब्रांड न्यू नहीं होगा, लेकिन वो रिफर्बिश्ड या फिर आप लोगों को रिन्यूड मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूं 8,000 रुपीज का आप लोगों को आईफोन 7 देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं 15,000 में बहुत सारे लोग जो है एंड्रॉइड फोन्स ढूंढते हैं। अगर आपका एंड्रॉइड फोन यूज करने का मन नहीं है तो आप 15,000 रुपीज में आईफोन 8 भी यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है 10,000, 15,000, 20,000, उसमें एक और सेगमेंट आता है 20,000 रुपीज। और ये जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट होता है क्योंकि 20,000 रुपीज में अच्छे से अच्छे 8GB 6GB रैम वाले एंड्रॉइड फोन्स मिलते हैं, 5G वाले, डबल ट्रिपल कैमरास वाले। लेकिन उसी के साथ पे अगर मैं बोलूं तो एप्पल का अभी तक का बेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम डिवाइस आईफोन 10 आप लोगों को जो है 20,000 रुपीज का देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैं आपको आईफोन 10 परचेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आईफोन 10 से बेटर आप लोगों के लिए जो है आईफोन 10s हो सकता है। अगर आपका बजट 22-23 तक जा सकता है, आईफोन 10 बिल्कुल भी परचेज मत करना। आईफोन 10s थोड़े से आप लोगों के लिए जो ज्यादा एडवांटेज लेके आता है 2-3 हजार एक्स्ट्रा पे करने में। और अगर आपका बजट बिल्कुल 30,000 तक जा ही रहा है तो आपके लिए आईफोन 11 बेस्ट हो सकता है। इस टाइम पे जो भी आईफोन 10R लेने के लिए सोच रहा है उसको मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। आईफोन 10R को पूरे सेगमेंट से आप लोग हटा सकते हो, क्योंकि उसके कंपटीशन के लिए आईफोन 11 बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर पैसे कम है तो आईफोन 10s, इसलिए आईफोन 10R की जो अभी कोई भी जरूरत नहीं है इस मार्केट में, और आप लोगों को बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। और आईफोन 11 की अगर मैं बात करूं तो वो 30,000 रुपीज के सेगमेंट में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ आईफोन्स थे जो आप लोगों को सेकंड हैंड रिफर्बिश देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसे आप आईफोन 11 नया भी परचेज कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिलता है तो आईफोन 11 भी आप लोग जो है सेकंड हैंड परचेज कर सकते हो। तो ये कुछ आईफोन्स हैं जो थोड़े एवरेज सेगमेंट में आते हैं, जो हर एक इंडियन अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आजकल एवरेज इंडियन 20-25 हजार एक फोन परचेज करने पे जो है स्पेंड कर ही रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बड़े सेगमेंट पे नए नए आईफोन्स के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना है। ये एक नया आईफोन है और नए आईफोन्स आप लोगों को पता है कितने कॉस्टली होते हैं। और एक बार कोई भी नया आईफोन परचेज करता है ना तो 4-5 साल यूज करते ही करते हैं। कोई भी आप लोग आईफोन ले लो, और सभी आईफोन यूजर्स को एक सबसे बड़ा डर रहता है कि अगर आपका आईफोन गिर गया तो इसका एक्सीडेंटल डैमेज और रिपेयर जो है सबसे ज्यादा कॉस्टली रहता है। और सबसे बड़ी बात भी यही है भाई, आईफोन्स महंगे हैं तो मेंटेनेंस भी जो है महंगी ही रहने वाली है। बट आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट प्लस बाय एप्पल केयर सर्विसेज। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, जब भी आप लोग एक नया आईफोन परचेज करो आप लोगों को डेफिनेटली जो है इसको यूज करना चाहिए। और आप लोग जो है प्रोटेक्ट प्लस को बाय करो आपके आईफोन के लिए, क्योंकि अगर कोई भी रिपेयर वगैरह कुछ भी होता है तो जितना मोटा खर्चा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो शायद आप लोगों के लिए ज्यादा एनोइंग होगा, और आप लोगों को जो है फिर वो आईफोन पता नहीं कितना महंगा पड़ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप लोगों को जो है प्रोटेक्ट प्लस जरूर यूज करना चाहिए। और प्रोटेक्ट प्लस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। प्रोटेक्ट प्लस जो है स्क्रीन, बैटरी और लिक्विड डैमेज को कवर करता है। आप लोगों को पता है कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है। अगर मैं बात करूं, आईफोन की स्क्रीन भी टूट जाती है, बैटरी आप लोगों की 80% से नीचे चली जाती है, और लिक्विड डैमेज तो आप लोगों को साथ साथ देखने के लिए मिलता ही है। एंड आपको विद इन 60 डेज ऑफ परचेजिंग आईफोन आप लोग जो है प्रोटेक्ट प्लस ले सकते हो बाय एप्पल केयर सर्विसेज।
और ये जो है प्रोटेक्ट प्लस आप लोगों को 60 डेज में ही यूज करना है, उसके बाद आप लोग जो है इसको यूज नहीं कर पाओगे। एंड बेस्ट बात पता है क्या है, आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने के लिए मिलती है। तो बेटर है उस खर्चे को बचाने के लिए आप लोग जो है प्रोटेक्ट प्लस ले सकते हो, और नो कॉस्ट ईएमआई का आप लोगों को जो ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। एंड आप लोगों के मन में एक डाउट भी होगा कि पार्ट्स ओरिजिनल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो सभी के सभी जेन्युइन पार्ट्स होंगे, और ये सारा का सारा कुछ जो है रिप्लेस या फिर जो भी रिपेयर होगा वो एप्पल के एक्सपर्ट्स करेंगे, जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इंडिया में। एंड आपको सेम डे रिपेयर देखने के लिए मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटीज में हो। मतलब जाओ 2-3 घंटे में काम खत्म और आपका आईफोन जो है वापस से रेडी हो जाएगा, कुछ पे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से, बस एक बार आपको जो है प्रोटेक्ट प्लस परचेज करना है। एंड अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हो, दुबई जाते हो, कहीं पे भी आईफोन गिर गया, तो ग्लोबल आप लोग जो है इस चीज को क्लेम कर सकते हो। मतलब ग्लोबल आप लोगों को जो है प्रोटेक्ट प्लस के साथ रिपेयर वगैरह, मतलब जो भी सर्विसेज है वो सारी देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक है। नया आईफोन परचेज करने के लिए प्लान कर रहे हो तो साथ में प्रोटेक्ट प्लस बाय एप्पल केयर सर्विसेज को आप लोग जो है जरूर परचेज करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईफोन्स की। आईफोन 12 हो गया, आईफोन 13 हो गया, 14, 14 प्रो मैक्स। सबसे पहले ना एक बहुत बेसिक्स का कंपटीशन हमेशा से चलता हुआ आया है। आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13, लड़ाई बहुत जबरदस्त है। 10-15 हजार का आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसका सिंपल सा कट सोल्यूशन ये है कि 12 के लिए आप थोड़े से पैसे तो बचा लोगे, लेकिन जो 13 में आप लोगों को फीचर्स और एडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं वो आप लोगों के लिए जो है वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए आईफोन 12 के लिए अगर आपके पास कोई पैसे हैं तो थोड़े से और कलेक्ट कर लो, क्योंकि आईफोन 13 जो है इस टाइम पे इस कंपटीशन को जीतता है और आपको आईफोन 13 ही जो है डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। तो आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 12 में आईफोन 13 बेस्ट है। उसके बाद आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 12 प्रो, तो इसमें भी जो है मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली आईफोन 13 ही परचेज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट आते हैं आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 13, तो अगेन आईफोन 13। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बेस्ट आईफोन है आईफोन 13, और इसलिए जो है सबसे ज्यादा आप लोगों को सेल्स और पॉपुलर आईफोन देखने के लिए मिलता है 2022 का। एंड इनफैक्ट 2023 में भी आईफोन 13 ही जो है मोस्ट पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो है ऑलमोस्ट सेम चीजें देखने के लिए मिलती है। जो भी आप लोगों को आईफोन 14 में फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो इतने वैल्यू ऐड नहीं करती जितना आप प्राइस पे कर रहे हो। तो बेटर है कि आप आईफोन 13 के साथ जाओ। और अगर मैं बात करूं आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 13 प्रो, तो इस टाइम पे आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए आईफोन 13 प्रो। मैं बहुत जल्दी सारे कंपैरिजन का आप लोगों को आंसर दे रहा हूं, डिटेल रीजनिंग नहीं दे सकता। तो आईफोन 13 प्रो जो है एक्स्ट्रा कैमरा, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, 5G और एक ऑल ओवर एक्सपीरियंस, और एक जो प्रो आईफोन की वैल्यू ऐड करता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइसिंग ऑलमोस्ट जो है 13 प्रो और 14 की सेम है। तो बेटर है कि आप आईफोन 13 प्रो परचेज करो। अगर मैं बात करूं 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख के ऊपर आपको 14 प्रो मैक्स ही परचेज करना चाहिए, 13 प्रो वगैरह कुछ भी नहीं। 1 लाख से ऊपर का बजट है, डेफिनेटली परचेज करो। चाहे इंटरनेशनल आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स ले लो, बट लेना इस टाइम पे जो आपको लेटेस्ट ही चाहिए, क्योंकि जो अपग्रेड्स हैं वो वर्थ पाएंगे 1 लाख रुपए अगर खर्च कर रहे हो तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या परचेज करने का। तो जो ओल्ड आईफोन्स है वो आप कभी भी परचेज करो, आईफोन 7 से लेके आईफोन 10 तक कभी भी आप लोग ले सकते हो, इंक्लूडिंग आईफोन 11 ऑल्सो अगर आप सेकेंड हैंड परचेज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं आईफोन 14 हो, आईफोन 14 प्रो हो, 13 हो, तो आपको परचेज करना चाहिए जनवरी की सेल में। अगर मैं बात करूं लेट 2022, तो इस टाइम की जो सेल है फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल, उस पर कोई बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं आया। आपको या तो वेट करना पड़ेगा दिसंबर के लास्ट वीक का, अगर कोई क्रिसमस या फिर एंड ऑफ सीजन सेल होती है तो, नहीं तो आपको जनवरी के 3rd वीक में ही रिपब्लिक डे सेल देखने के लिए मिलेगी। और हर साल फ्लिपकार्ट एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आता है, तो आप लोग जो उस टाइम पे परचेज कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।